आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेस होता क्या है, एक्सेस के फ़ायदे क्या हैं, एक्सेस को हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या। असल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस जिसमें आपका कंप्लीट डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब वो आपके कंपनी का डेटा है, आपके स्कूल का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारा रिकॉर्ड जब आपके पास आता है, कोई ना कोई डेटाबेस बनता है आपका। अगर आप किसी स्कूल में काम करते हो या पढ़ा रहे हो, कहीं भी है, स्कूल में है, तो वहाँ स्टूडेंट्स का डेटाबेस बन रहा होता है। मतलब कि जहाँ स्टूडेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, तो वो एक डेटाबेस में जाके स्टोर करवाया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है, अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसका भी क्या होता है, डेटाबेस बनता है। ठीक है, तो ये जो सारा डेटा होता है वो हम स्टोर करवाते हैं डेटाबेस में। अब एक्सेस जो है वो एक्चुअली जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें क्या होता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन एंड कम एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस है, एक इंजन है जो क्या कर रहा होता है, आपका डेटाबेस स्टोर करवा रहा होता है। ठीक है, इसमें आप जो है वो इजीली अपना डेटा जो है स्टोर करवा सकते हो, उसको एनालाइज करवा सकते हो और उसको मोर एफिशिएंटली वे से जो है सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, अब उस डेटा को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, आप फॉर्म्स बनाते हो, आप रिपोर्ट जनरेट करते हो। ये सारा जो काम है वो एक्सेल में आप नहीं कर सकते, आप इसके लिए आपको एक्सेस का होना ज़रूरी है। अब पहला है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। डेटाबेस फाइल होती है आपके पास, इट इज़ अ फाइल विच स्टोर द एंटायर डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर आपके पास डेटाबेस फाइल होती है, जिसमें क्या होता है, आपका कंप्लीट डेटाबेस जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, अब जो डेटाबेस फाइल है वो कहाँ सेव होती है, या तो आपके हार्ड ड्राइव में या कोई भी स्टोरेज डिवाइस होगी उसमें जाके आपकी डेटाबेस की फाइल सेव होती है। अब डेटाबेस है ना, अब डेटाबेस में डेटा की टाइप्स होती हैं। अब डेटा आपके पास बहुत तरह का होता है, न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपके पास नंबर की फॉर्म में होता है, कुछ जो होता है करेंसी की फॉर्म में होता है, कुछ जो होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, डेटा जो है आपके पास बहुत सारे टाइप्स का होता है। सही, डेट का डेटा हो सकता है। सही, तो डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं जिसको हम फील्ड में जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं फील्ड की, हर फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होगी। ठीक है, जैसे वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद बात आती है टेबल की। जब आप टेबल बनाते हो, ठीक है, कोई भी डेटा बनाओगे, जाहिर सी बात है उसको टेबल में स्टोर करोगे, टेबल बनाओगे उसका, उसमें डेटा स्टोर करोगे, लिखोगे। सही, तो टेबल क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है किसमें, रो और कॉलम में। टेबल का फॉर्मेट आपको पता है, टेबल में हम क्या करते हैं, रोज बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं और उसमें अपना डेटा लिख रहे होते हैं। अ टेबल इज यूजुअली रिलेटेड टू अदर टेबल्स इन द डेटाबेस फाइल। अब क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक टेबल नहीं होता। जब आप बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो आप दो टेबल्स को आपस में लिंक भी करवा सकते हो, उनको रिलेट भी करवा सकते हो। ठीक है, और हर कॉलम है ना, अब आपके पास टेबल है, टेबल में आपके पास रोज होती हैं और कॉलम होती हैं, और हर कॉलम जो है उसका एक यूनिक नेम होगा। ऐसा नहीं है आपने पहले कॉलम का नाम भी आईडी रखा है तो आप सेकंड कॉलम का नाम भी आईडी रख रहे हो। सही, तो ये आपके पास स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन वो डेटा किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम, यूनिक नेम होना चाहिए हर कॉलम का। और आपके पास टेबल में एक प्राइमरी की का होना ज़रूरी है। अब प्राइमरी की क्या होती है, हमारे पास बहुत टाइप की जो है वो कीज़ होती हैं। अगर हम देखें, तो हमारे पास जो है ना बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब की होती क्या है, जो डेटा को आपके आइडेंटिफाई करवा रही होती है। सही, कितनी टाइप्स की आपके पास की है, सुपर की है, प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है, कैंडिडेट की है, फॉरेन है, कंपाउंड है, कंपोजिट है, सेग्रेगेट की है।
ठीक है, ये सारी आपके पास क्या है, कीज़ हैं। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं एक्सेस में वो होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करती है, प्राइमरी की इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। ठीक है, जो क्या करेगी, आपके टेबल में से जो यूनिक डेटा होगा ना उसको आइडेंटिफाई करवाएगी। जैसे फर्ज करो NIC नंबर होता है, हर किसी का यूनिक होता है, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, आपकी प्राइमरी की हो सकती है। आप उस पर प्राइमरी की अप्लाई करोगे तो वो रिपीटेशन या डुप्लीकेशन नहीं होगी, सही, क्योंकि आपने उसमें प्राइमरी की लगाई हुई है। प्राइमरी की का मतलब है अगर आपने 1101 एक नंबर एक स्टूडेंट को असाइन कर दिया रोल नंबर, तो आप 1101 दूसरे स्टूडेंट के लिए असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन या डुप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। तो वो क्या है, प्राइमरी की का काम क्या होती है, क्या होता है कि वो टेबल में आपके जो डेटा है, जो रो है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है, ठीक है। द प्राइमरी की कांट बी डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कांट अपीयर मोर देन वंस इन द टेबल, सही। अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, और किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा जो है वो प्राइमरी की नहीं होती। प्राइमरी की समझ आ गई कि प्राइमरी की क्या होती है, आपके पास किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है। अब टेबल के बाद हमारे पास एक्सेस में होती है क्यूरी। अब क्यूरी क्या होती है, आपके पास टेबल है, ठीक है, उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है और आप उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हो। मतलब टेबल में से ना कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम और उसका एड्रेस निकालना चाह रहे हो। अब टेबल में आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसका डिपार्ट है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसकी ईमेल है, सही है। तो आप उसमें से सिर्फ 3 कॉलम को जो है वो रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्यूरी बनाओगे, ठीक है। उस क्यूरी में क्या करोगे, आप उस डेटा को फिल्टर करोगे, ठीक है। जिस तरह हम फिल्टर कर रहे होते थे ना एक्सेल में, इसी तरीके से हम यहाँ जो है ना डेटा फिल्टर करने के लिए क्या बनाते हैं, क्यूरी बनाते हैं, सही। क्यूरी आंसर अ क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन सर्च क्राइटेरिया। मतलब जो चीज़ आप सर्च करोगे ना उसके हिसाब से वो आपके डेटा को फिल्टर करेगा, सॉर्ट करेगा, सही, और वो आपको आंसर देगा उस क्यूरी का। क्यूरी कैन पुल फ्रॉम वन और मोर रिलेटेड टेबल, एक से ज़्यादा टेबल से भी आप क्यूरी बना सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये जो हैं ये टाइप्स ऑफ क्यूरी हैं। काम करेंगे हम तो साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आती है बात फॉर्म की। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म तो आप लोगों को पता है, जिसमें यूज़र इंटरफेस भी आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल में आपने, जैसे आप किसी भी स्टूडेंट का आईडी कार्ड बना रहे हो, ठीक है, या कोई भी जो है फॉर्म वगैरह बना रहे हो, जिसमें एक फॉर्म है जिसमें जो है वो रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स का, एडमिशन फॉर्म होता है, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम उस टेबल में पहले स्टोर करेंगे, तो ये सारा डेटा लिखेंगे, फिर उसको हम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आई? बनेगा सबसे पहले टेबल ही, फिर वही टेबल जो है वो क्यूरी में कन्वर्ट होगा, वही फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसी से हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। जो बेसिक चीज़ होती है ना वो होती है टेबल, डेटा को स्टोर कराने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए जो मेन चीज़ है वो है टेबल। टेबल बनेगा, सारा रिकॉर्ड एक दफ़ा उसमें एंटर हो गया, फिर उसकी मदद से आप क्या करोगे, क्यूरी भी बना सकते हो, आप फॉर्म भी बना सकते हो, आप रिपोर्ट भी बना सकते हो, ठीक है। A form is a database object that you can use to create a user interface for database application. Form help you to display live data from the table. अब फॉर्म की मदद से आप क्या कर सकते हो, लाइव डेटा देख सकते हो अपने टेबल से, ठीक है। और आप फॉर्म में रहते हुए ही अपने डेटा को एंटर भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आपने कोई नया रिकॉर्ड एंटर कराना है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स बने हुए हैं, आप नेक्स्ट करते जाओगे, बटन्स भी हो सकते हैं, आप फॉर्म्स में बटन भी यूज़ करते हो, ठीक है। आप यहाँ से अगर कोई डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो फॉर्म में रहते हुए आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो टेबल से, ठीक है। आपको बार बार टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रिपोर्ट क्या होती है,
A report is an object in desktop database used for formatting, calculating, printing and summarizing selected data. जिस तरीके से हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं ना, कि आपने एक डेटाबेस बनाया है, आपके पास एक रिकॉर्ड है, आपने उसकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, उस डेटा की रिपोर्ट बनानी है, तो आप जो है वो रिपोर्ट भी एक्सेस में बना सकते हो। उसके बाद है आपके पास मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, एक तरह से कमांड्स होती हैं कुछ, इस पे काम करोगे तो आपको जो है वो समझ आएगा, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ हो रहे होता है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? आपके पास फंक्शंस होते हैं। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, इसमें भी कोडिंग का काम होता है आपके पास, ये हम अभी करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अब डेटा टाइप्स आपके पास कौन कौन सी होती है? मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, आपके पास टेक्स्ट होता है, नंबर्स होती हैं, डेट टाइम होता है, करेंसी होती है। अब यहाँ टाइप ऑफ डेटा बताया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि वो क्या काम कर रहा होता है, और उसका साइज़ बताया हुआ है। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है ना, इसमें आप नंबर भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हो, टेक्स्ट भी यूज़ कर रहे होते हो। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कितने कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो इसमें? 255, ठीक है। और लॉन्ग टेक्स्ट में कितने होते हैं कैरेक्टर? इतने। नंबर है, नंबर 16 बाइट तक आप ले सकते हो इसमें। डेट और टाइम है। करेंसी है कि आपने अगर करेंसी को इंटर करवानी है तो आप करेंसी की डेटा टाइप लोगे। अगर कोई नंबर आपको ऑटोमेटिक आप चाह रहे हो बस वो ऑटो नंबर पे हो, 1 हो, 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए, तो ऑटो नंबर ले लोगे आप। इट ओनली स्टोर लॉजिकल वैल्यू येस एंड नो। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें सिर्फ आपको येस या नो का ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो आप येस और नो की डेटा टाइप लोगे। अटैचमेंट में आप क्या करोगे? 1 बाइट में आपके पास 8 बिट होती हैं। एक बाइट में आपके पास 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है अटैचमेंट। आपने कोई फ़ोटो अटैच करनी है तो आप अटैचमेंट की डेटा टाइप लोगे। ऑयली ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें आप अगर आपको कोई ऑडियो फाइल अटैच करवानी है, वीडियो अटैच करवानी है, तो आप ऑयली ऑब्जेक्ट्स का डेटा टाइप यूज़ करोगे। हाइपर लिंक में क्या है? अगर आपको अपनी कोई लिंक इंसर्ट करवानी, जैसे जीमेल हो गई, तो क्या होगा? आप हाइपर लिंक यूज़ करोगे। कैलकुलेटेड, अगर कोई फार्मूला बनाना है, जैसे परसेंटेज निकालनी है या कोई भी कैलकुलेशन निकालनी है, टोटल मार्क्स वगैरह निकालने हैं, तो आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज़ करके इसमें फार्मूला खुद बनाओगे। ये हो गई आपके पास डेटा टाइप्स। अब एक्सेस और एक्सेल में डिफरेंस क्या है? एक्सेस में क्या होता है? एक्सेस डील्स विद टेक्स्ट, नंबर, फाइल्स एंड ऑल काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। एक्सेस में आप किसी किस्म का भी डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हो। एक्सेल में क्या होता है? आपके पास सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा होता है। अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो क्या है? उसमें हमने न्यूमेरिक डेटा ही यूज़ किया है, ठीक है। कोई रिपोर्ट बनाई है, कुछ भी किया है, तो क्या हुआ है, उसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स होते थे, उसमें न्यूमेरिक डेटा होता था, ठीक है। ऐसा नहीं होता था हम किसी के नाम का डेटा निकाल रहे हैं, तो ऐसा मतलब न्यूमेरिक डेटा का होना ज़रूरी होता था, ठीक है। जर्नली जो है वो न्यूमेरिक डेटा पे काम कर रहा होता है। एक्सेस में क्या होता है? सारा रिकॉर्ड जो है वो एक ही जगह पे स्टोर होता है। इसमें क्या होता है? आपके पास बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, सही है, एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। इसमें आप फॉर्म्स और रिपोर्ट जो है वो बना सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो आप? ओनली द प्राइमरी डेटा एंट्री स्क्रीन इज़ अवेलेबल,
ठीक है, इसमें जो है वो आपको फॉर्म्स वगैरह नहीं मिल रहे होते। अब आपके पास एडवांटेजेस क्या हैं? एक्सेस ऑफर अ फुली फंक्शनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन मिनट्स। ये क्या करता है? ये फंक्शनली वर्क करता है और डेटाबेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। इसको इंपोर्ट करना आसान होता है, इसको कस्टमाइज़ करना आसान होता है। ठीक है, आप अपनी नीड के हिसाब से जो है इस पर काम कर सकते हो। और उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल डेटाबेस टास्क ऑफिस वर्क के लिए जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपके पास? अलाउ टू डेटा इन इट्स एग्जिस्टिंग लोकेशन एंड यूज़ इट फॉर व्यूइंग, अपडेटिंग, क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, आप एक ही टेबल को यूज़ करते हुए उसको अपडेट कर सकते हो, उसकी क्वेरी बना सकते हो और उसका फॉर्म्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मैक्रोज क्या करता है? इसमें सिंपल प्रोग्रामिंग होती है। आपने कभी प्रोग्रामिंग की है? प्रोग्रामिंग के बारे में आपको थोड़ी नो हाउ है? कभी आपने कोडिंग की है किसी लैंग्वेज में? अच्छा, सही। तो हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल पेश आए कोडिंग में। वैसे पाकिस्तान में तो इतनी जो है एक्सेल में कोडिंग वगैरह वाला काम होता तो नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। बाकी बाहर ममालिक में जो है वो मैक्रोज और वो एक लैंग्वेज होती है ना जो एक्सेल में यूज़ हो रही होती है, उस पर काम हो रहा होता है। पाकिस्तान में इतना नहीं होता। एक्सेस अगर आपको वो सिंपल वाला भी मुश्किल ही लगा था जो बिल्कुल बेसिक थी, उसमें तो मैंने कुछ एडवांस करवाया ही नहीं था, फिर इसमें तो आपको जो है वो मुश्किल पेश आएगी। क्योंकि डेटाबेस में ना क्या होता है आपके पास एसक्यूएल लैंग्वेजेस होती हैं, तो मैं लैंग्वेजेस की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक अलग से कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम एक्सेस में ही रहते हुए जो हमारे काम की चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ करते हो या करेंगे कहीं जाके, अगर कहीं जॉब वॉब करनी हो तो ऑफिस वर्क में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी ना, तो उसकी नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका कुछ इंटरफेस ऐसा होता है, आप एक्सेस को ओपन करते हो। ठीक है, आपको ये एप्लीकेशंस नज़र आ रही होती हैं, सही। और उसके बाद जो है ये आपके पास इंटरफेस होता है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे, ब्लैंक डेटाबेस हम ले रहे होते थे, क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। अब देखिए डेटाबेस में जो 4 चीज़ें हैं ना, पहला है टेबल, टेबल के बाद आती है आपके पास क्यूरी, क्यूरी के बाद आते हैं फॉर्म्स, फॉर्म्स के बाद हम जनरेट करते हैं रिपोर्ट्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। सारा काम जो होता है वो टेबल पे होता है। अब आपके पास अगर मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखाऊं, ये आपके पास इंटरफेस है एक्सेस का। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लैंक डेटाबेस ले लूँगी और उसका नाम रख के उसको क्रिएट कर देंगे हम, सही। ये क्या है आपके पास? टेबल है। ठीक है, ये है आपके पास व्यू। अब 2 तरह के व्यू हैं, एक है डिज़ाइन व्यू, एक है डेटा शीट व्यू। अभी जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ये डेटा शीट व्यू है। डिज़ाइन व्यू में अगर आप चाहते हो ना तो टेबल का आप नाम रखोगे, पहले ओके करोगे। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछेगा यहाँ कि आपने इस टेबल में कौन कौन सी फील्ड देनी है और उसकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है, जैसे आईडी दे दी मैंने और उसकी डेटा टाइप क्या रख दी मैंने? ऑटो नंबर। अब इसमें देखो ये की आपको नज़र आ रही है, इसमें कौन सी की लगी हुई है?
प्राइमरी की लगी हुई है, मतलब कि आईडी जो है वो क्या होगी, यूनिक होगी। सबकी जो है आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। अगर मैं 101 एक बच्चे की आईडी रखती हूँ तो 101 में किसी और को असाइन नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, यूनिक है, इसमें हमने प्राइमरी की लगाई हुई है। ठीक है, दूसरा मैं लिख देती हूँ नेम। अब नेम के लिए जो मैं डेटा टाइप दूंगी वो क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट भी दे सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आता है मेरे पास कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट जो है ना वो मैं नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि नंबर देखो, नंबर की एक रेंज थी कि इतना नंबर, अगर मैं 0304 और इस तरह 11 डिजिट वाला नंबर रखती हूँ तो वो तो पता नहीं क्या कितना बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा ना, कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, वो उसको एज अ नंबर काउंट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो हमारी रेंज में नहीं आएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट रख देते हैं कॉन्टैक्ट को। अगर डेट ऑफ बर्थ देनी है तो इसके लिए जो है वो डेटा टाइप आपके पास यूज़ होगी डेट और टाइम। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने प्रोफाइल देनी है अपनी, कोई पिक्चर अटैच करवानी है, तो इसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होगी वो क्या होगी, अटैचमेंट। ठीक है मैम, जी, मैम कॉन्टैक्ट के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज नहीं कर सकते? शॉर्ट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके। शॉर्ट टेक्स्ट की मैंने आपको रेंज बताई थी ना कि वो 255 तक के डिजिट ले सकते, मतलब 255 जो वो कैरेक्टर ले सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ईमेल। ईमेल के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होगी वो क्या होगी, हाइपरलिंक। कोई वीडियो एड करवानी है आपने, जैसे आपने सीवी अपनी जो है वो वीडियो में पेश की हुई है। ठीक है, आजकल जो है वीडियो सीवी चल रही है, तो सीवी अगर आपको देनी है वीडियो में तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, ऑयली ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। ठीक है, फाइल अटैच कर दोगे। उसके अलावा आपको और क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट भी हो गया, लॉन्ग टेक्स्ट भी हो गया, हाइपरलिंक हो गई, अटैचमेंट हो गई। हाँ, सैलरी लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, करेंसी यूज़ करेंगे। ठीक है, एज देनी है तो एज के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, नंबर यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो है एलिजिबल, एलिजिबल है या नहीं है, मतलब ऐसी कंडीशंस कभी आ जाती हैं जिसमें आपको येस और नो में जवाब देना होता है, तो आप येस नो जो है वो यूज़ करोगे। और क्या रह गया, ये सब हो गया आपके पास, येस नो, ऑयली हाइपरलिंक, अटैचमेंट। कैलकुलेटेड में क्या होगा, अगर आपको कोई फार्मूला वगैरह बनाना होता है तो आप कैलकुलेटेड यूज़ करोगे। अभी मैंने ऐसी कोई चीज़ ली नहीं है जो इसमें से मैं फार्मूला बनाऊँ, तो कैलकुलेटेड को फिलहाल रहने देते हैं। अब व्यू टैब में आओगे, इसको आपने पहले सेव करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो है ये आ गई है। अब एलिजिबल में देखो आपके पास क्या है, बॉक्स आ रहा है। ठीक है, टिक वाला, चेक वाला, चेक करो या ना करो आपकी मर्जी। सही, और ये देखो ये जो है ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 खुद ही आएगा। ठीक है, और ये देखो ये सैलरी में क्या आ रहा है आपके पास, रुपीज़ में आ रही है। ठीक है, और इसमें अटैचमेंट कोई भी नहीं दी हुई आपने, इसमें भी आपने कोई अटैचमेंट नहीं दी हुई, ईमेल में भी आपने कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब ये देखो ये जो है ना ये ईमेल के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ आऊँगी, ये देखो मुझे साइड में कैलेंडर मिल रहा है कि आप यहाँ से जो है वो डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर सकती हैं। सही, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल जनरेट करते हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसको आपने ऑर्डर किस तरह देना है, इसको फिल्टर किस तरह करना है, तो ये हम साथ साथ देख रहे होंगे। फील्ड है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? जी मैम, समझ तो आ गई,
एक बात है कि अगर एक्सेस थोड़ा सा, अगर हमें बहुत सारा बहुत लंबा सा डेटा बनाना हो तो एक्सेस में टेबल बनाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू एक्सेल एक्सेल में एक्सेल। आपको जो है ना वो सारा मैनुअली तो काम करना पड़ता है। जी। सही है, आपको जो है सारी फील्ड बनानी पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको जो है वो फील्ड का नाम, उसके डेटा टाइप दे देते हैं और इसमें जो है वो सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई सिलेक्शन वाला इशू भी नहीं है, कोई फॉर्मूला भी नहीं यूज़ हो रहा। इसमें काम जो है आपका बेहतर हो रहा है, लेकिन ये है कि इसको समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ये टेबल आप ट्राई कीजिएगा बनाने की, कोई भी एक टेबल अपने हिसाब का आप ले लें, वो टेबल बनाएं, डेटा टाइप्स यूज़ करें, जो है रिकॉर्ड अटैच करवाएं। फिर हम मज़ीद कल देखेंगे कि हम इस टेबल को क्यूरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फिर क्यूरी से हम फॉर्म किस तरह बनाते हैं, फॉर्म को स्टाइल किस तरह देते हैं, फिर इसमें बटन्स वगैरह भी ऐड होते हैं। तो वो सारा काम जो है हम साथ साथ देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।